तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे। तो देखिए इसमें क्या है कि मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ है और उस वाटर में एक आइस क्यूब पार्शली सबमर्ज्ड है और फ्लोट कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब ये आइस क्यूब पूरी तरह से मेल्ट कर जाएगा तो क्या मेरा पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो ये मेरा सवाल है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसको साइडिंग से अप्लाई करते हैं ज़रा, है ना। देखिए अगर ये मेरा आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। दिस आइस ब्लॉक इज एक्चुअली नॉन एक्सेलरेटेड। इसका मतलब ये है कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, यानी कि एक फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ mg और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बायोंसी। दोनों ही फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो mg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी। तो मैं इसको जरा लिखता हूं एक बार, उससे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो आइस क्यूब का वो पार्ट जो पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम है v1 और जो पानी के बाहर है उसका वॉल्यूम है v2। तो जो मास है वो है डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम v1 प्लस v2 इनटू g। दिस इज मास एंड दिस इज g। तो mg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी। अब फोर्स ऑफ बायोंसी कितना होगा? फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, यानी कि डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना आएगा, वो है v1 के बराबर, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू v1 इनटू g। तो यहां से g और g कैंसिल हो गया और मुझे फाइनली मिल गया v1 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू v1 प्लस v2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक रिलेशन मुझे यहां से मिल गया है, साफ साफ दिख रहा है ना। अब इसके बाद हमारी जो कहानी है, मुझे चेक करना है कि फाइनली क्या होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको जरा कॉपी कर लेता हूं और इसको अब देखिए एक तरह से मैं यहां पे इमेजिन करूं इस चीज को कि मेरा जो ये आइस ब्लॉक है यहाँ पे नहीं है, तो एक तरह की v1 वॉल्यूम की कैविटी वहां पे जनरेट हो जाएगी, है ना। आसपास सब जगह पानी और v1। अब मेरा दिमाग ये कहता है मुझसे कि अगर ये आइस क्यूब पूरी तरह से पिघल गया, पिघलने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बना, अगर उस वॉल्यूम ऑफ वाटर ने इस कैविटी को कंप्लीटली फिल कर दिया तो मेरा लेवल जस का तस बना रहेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ कन्वर्टेड वाटर इस v1 वॉल्यूम से ज्यादा हो गया तो ये कैविटी को तो फिल करेगा, साथ में कुछ पानी बच जाएगा। बचने की वजह से इसको ये एक्स्ट्रा हाइट थोड़ा दे देगा, तो मतलब हाइट बढ़ जाएगी। और इसका जस्ट उल्टा, अगर v1 से थोड़ा कम रहा तो फिर उस केस में ओवरऑल हाइट घट जाएगी। तो मैं काम करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि आइस जब पानी में कन्वर्ट हुआ तो कितना वॉल्यूम पानी का जनरेट हुआ। मैं ये चीज चेक कर लेता हूं जरा। तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू v1 प्लस v2। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मास तो चेंज होने नहीं वाला। तो मास ऑफ आइस ब्लॉक ये हैगा, दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ कन्वर्टेड वाटर। तो मान लेता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम v डैश। v डैश इज वॉल्यूम ऑफ कन्वर्टेड वाटर। तो यहां से जो बिना v डैश की वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेंसिटी ऑफ आइस v1 प्लस v2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फाइनली मेरे पास जो v डैश की वैल्यू आई है वो इतनी आई है, यानी कि कन्वर्टेड वाटर का वॉल्यूम। साफ साफ मुझे नजर आ रहा है कि v डैश जो कि कन्वर्टेड वाटर है दैट इज इक्वल टू v1। दोनों इक्वेशन एकदम सेम है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कन्वर्टेड वाटर विल डेफिनेटली फिल द कैविटी v1 कंप्लीटली, देयर विल बी नो चेंज इन हाइट।